हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अगली क्लास के अंदर। भाई पिछली क्लास के अंदर डिस्टोकिया किस प्रकार से होता है, डिस्टोकिया क्या होता है, ठीक है, वो आपको समझा दिया था। अब अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, अरे डिस्टोकिया हो तो गया, अब इसको ठीक भी तो करना है। ऐसे थोड़ी ना कि बच्चा अंदर ही रह गया तो उसको अंदर ही रहने दे, नहीं बेटा। चाहे बच्चा कैसे ही घूम गया हो, चाहे माँ की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, उसको अपन क्या करना है, बच्चे को बाहर निकालना है और कोशिश करना है उसको जिंदा ही बाहर निकालें। तो अब क्या पढ़ेंगे कि डिस्टोकिया को सही करने के तरीके, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज क्या लेंगे अपन, किस तरीके से अपन डिस्टोकिया को सबसे सही करते हैं। उसमें क्या होता है, पहला म्यूटेशन आता है। म्यूटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन है क्या कि कोई भी ऑपरेशन या कार्य जिससे क्या हो कि अपन बच्चे को उसकी नॉर्मल प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर में ले आए, ठीक है, उसकी नॉर्मल प्रस्तुति के अंदर ले आए। चाहे बच्चा किसी भी प्रकार से घूम रहा हो, उसको उसकी नॉर्मल जो आसन है, उसकी जो नॉर्मल प्रस्तुति है, सामान्य आसन और सामान्य प्रस्तुति के अंदर उसको ले आए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। भाई अपन बच्चा चाहे कैसे भी घूम गया हो या उसका आसन या उसकी प्रस्तुति कैसे भी परिवर्तित हो गई हो, तो उसको अपन क्या करेंगे, क्या करते हैं फील्ड में अपन उसको, कि उसकी सामान्य जो आसन और प्रस्तुति है, सामान्य उसकी जो पोस्चर है, उसके अंदर अपन ले आते हैं। और सामान्य पोस्चर के अंदर ले आएंगे तो बच्चा फिर तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो किस किस तरीके से लेके आते हैं, तो बेटा चार तरीके होते हैं। या तो क्या लाएंगे अपन, उसको बच्चे को रिपल्सन करेंगे, ठीक है। रिपल्सन मतलब कि पहले तो क्या करेंगे, उस बच्चे को, बच्चा मान लो इसमें आ गया, सर्विक्स के अंदर आ गया, अब बच्चा घूम नहीं रहा, ठीक है, अब नॉर्मल पोजीशन गया है, बच्चा घूम नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे, उसको अभी आगे बताएंगे आपको, एक एक चीजें चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो अपन क्या लिख लेते हैं, म्यूटेशन की डेफिनेशन लिखते हैं कि वह ऑपरेशन और कार्य जिससे फीटस को नॉर्मल प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर में ले आए। वह ऑपरेशन और कार्य जिससे अरे डिस्टोकिया को सही तभी तो करेंगे ना जब उसको उसकी नॉर्मल सामान्य स्थितियों के अंदर ले आए, उसी को क्या बोलते हैं, वह ऑपरेशन और कार्य जिससे फीटस को उसकी नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर है, फीटस को नॉर्मल प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर, पीपीपी मतलब क्या है, प्रस्तुति, उसका आसन और उसका पोस्चर, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर, पीपीपी, कि उसकी सामान्य पीपीपी के अंदर उसको ले आएंगे, ठीक है। किस प्रकार से लेके आएंगे पीपीपी में, या तो उसको लाएंगे अपन रिपल्सन से, ठीक है। रिपल्सन क्या होता है अभी आपको दोबारा बताएंगे अब आगे कि रिपल्सन होता क्या है। या उसको क्या करेंगे अपन, इससे लाएंगे रोटेशन से, या उसको लाएंगे अपन वर्जन से, ठीक है। अब ये कहोगे गुरुजी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या बता रहे हो आप, रिपल्सन, रोटेशन, वर्जन। तो बिल्कुल बेटा इनकी एक ही डेफिनेशन आपको बताएंगे कि रिपल्सन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, वर्जन क्या होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी से, एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज से, ठीक है। इससे क्या करेंगे अपन, उसको उसकी सामान्य अवस्था के अंदर ले आएंगे, ठीक है, तासे लाना। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि म्यूटेशन क्या होता है, तो बेटा म्यूटेशन क्या होता है कि म्यूटेशन के अंदर अपन क्या करेंगे कि प्रसव के अंदर चाहे बच्चा कैसे भी घुमाओ, उसको उसकी सामान्य प्रस्तुति, सामान्य आसन के अंदर ले आएंगे, ताकि क्या हो, बच्चा बाहर आ जाए। अब इसके अंदर दूसरा आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि म्यूटेशन के अंदर क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो म्यूटेशन के अंदर चार चीजें बता दी आपको शामिल, क्या क्या शामिल है। पहला तो क्या, किस किस से अपन म्यूटेशन कर सकते हैं, या तो रिपल्सन, रोटेशन, वर्जन और एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। इनसे क्या होंगे, ये चार
चीजें होती हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं। ये 4 चीजें हैं जिनसे अपन क्या करेंगे कि जो बच्चा घुमा हुआ है या बच्चा असामान्य स्थिति के अंदर है उसको सामान्य स्थिति के अंदर लेके आएंगे। तो चलो भाई गुरुजी कैसे लेके आओगे इनसे, ये क्या चीजें हैं वो आप हमें बताओ। तो ले भाई पहले बताते हैं आपको रिपल्सन। जो पहली चीज क्या है, इसको रिपल्सन को बेटा रेट्रोपल्सन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में चाहे रिपल्सन आ जाओ चाहे रेट्रोपल्सन आ जाओ, अपना तो क्वेश्चन गलत होगा नहीं, रिपल्सन या रेट्रोपल्सन। अब बेटा ये कुछ भी नहीं है रिपल्सन। रिपल्सन नाम से पता लग रहा है कि भ्रूण को उसकी उदरगुहा में वापस धकेलना सही करने के लिए। अब मान लो कि भ्रूण क्या हुआ कि सर्विक्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब उसके पांव तो ऊपर है और उसकी पीठ नीचे है, तो भाई वहां तो अपन उसको घुमा नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, उस भ्रूण को पहले क्या करेंगे, उसकी उदरगुहा में वापस धकेलेंगे, ताकि वहां क्या अपने को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, वहां अपन उसको आराम से घुमा सकते हैं। तो रिपल्सन का मतलब क्या हो गया कि भ्रूण की स्थिति सही करने के लिए उदरगुहा के अंदर धकेलना, ठीक है। भ्रूण की स्थिति सही करने के लिए भ्रूण की स्थिति सही करने के लिए उदरगुहा में धकेलना। ये क्या कहलाता है, रिपल्सन कहलाता है, ठीक है। तो समझ गए रिपल्सन का मतलब कि मान लो क्या करना है अपने को, बच्चा ज्यादा ही बाहर आ गया, वो सही तक हो नहीं रहा, तो अब उसको घुमाने के लिए उसके लिए तो भाई जगह चाहिए पूरी। तो अपन क्या करेंगे, उस बच्चे को पहले वापस उदरगुहा में धकेल देंगे, फिर उस बच्चे की जो भी दिक्कत है उसको सही करके फिर वापस बच्चे को बाहर खींचेंगे। तो पहले तो क्या आ गई अपनी डेफिनेशन, रिपल्सन, ठीक है। और एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे पूछ लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भ्रूण को अपनी उदरगुहा में वापस धकेलना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है बेटा, रिपल्सन। दूसरी चीज क्या आ गई, आपको क्या बताई दूसरी, रोटेशन बताई थी। देखो इसके नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रोटेशन मतलब घुमाना, ठीक है। तो बेटा हो सकता है उसका भ्रूण क्या हो, भ्रूण के पैर तो ऊपर हो, मैंने बताया था ना भी कि भ्रूण के पैर ऊपर हो, ठीक है, और उसकी पीठ नीचे हो। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, भ्रूण को घुमाना पड़ेगा ताकि पैर नीचे आ जाए और उसकी पीठ ऊपर आ जाए, तभी तो सामान्य स्थिति होगी। तो अपन इसको क्या बोल देंगे रोटेशन को, कि भ्रूण को उसके लंबे अक्ष पर घुमाना। क्या हो जाएगा ये, भ्रूण को उसके लंबे अक्ष पर घुमाना, ठीक है। क्या किया अपन ने, मान लो बता दिया ना कि उसके पैर ऊपर है पीठ नीचे है, तो अब ऐसे खींचेंगे बच्चे को बाहर तो बच्चा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डिस्टोकिया हो गया। तो अब अपन उसको ठीक कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, उस बच्चे के पैरों को पकड़ के और उसे क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो पैर तो क्या जाएंगे नीचे और पीठ क्या जाएगी ऊपर, फिर क्या कर लेंगे, उस बच्चे को बाहर खींच लेंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, रोटेशन। और ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि लंबे अक्ष में घुमाना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। तीसरी चीज क्या बताइए आपको, वर्जन। वर्जन क्या होता है बेटा, वर्जन क्या होता है कि बेटा भ्रूण को उसके ट्रांसवर्स अक्ष पर घुमाना। ट्रांसवर्स अक्ष कैसे, कि मान लो भैंस का मुख तो इधर है, ठीक है, और पिछले वाला हिस्सा इधर है। अब बच्चा कैसे प्रेजेंट है, बच्चा आडा प्रेजेंट है। आपको बताया था ना कि ट्रांसवर्स पर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन में, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बताया था कि बच्चा आडा हो जाता है या अनुप्रस्थ हो जाता है, तो बच्चा हो गया ऐसे आडा। तो अपन क्या करेंगे इस बच्चे को कि उसकी ट्रांसवर्स अक्ष पर घुमाएंगे, ये ट्रांसवर्स अक्ष है, तो अपन बच्चे को घुमा क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो बच्चा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चा ऐसे आडा तो आएगा नहीं पूरा, तो क्या करेंगे अपन बच्चे को, भ्रूण को उसके ट्रांसवर्स अक्ष पर घुमा देंगे, तो बच्चा आराम से बाहर आ जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्जन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, भ्रूण को उसके
ट्रांसवर्स अक्ष पर घुमाना, इसको ही क्या बोल दिया अपन ने, वर्जन बोल दिया। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई। अब चौथी चीज आपके लिए क्या लेके आते हैं हम, एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। तो उसकी डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत है नहीं। उसकी क्यों नहीं है बेटा, एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज उस बस सिर्फ वो इंग्लिश का वर्ड ही है, उसके अंदर वो डेफिनेशन ही है। एक्सटेंशन क्या होता है, मैं भी आपको बताया था कि क्या होते हैं, पैर अंदर मोड़ लेता है, शोल्डर फ्लेक्शन बताया था ना आपको, बाइलेटरल शोल्डर फ्लेक्शन। तो नॉर्मली तो क्या होते हैं, उसके कंधे बाहर होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है ऐसे अंदर आ जाते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, उसको ऐसे हाथों से पकड़ के सीधा कर देते हैं, मतलब कि एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज क्या होती हैं बेटा, ये हाथ पैर ये सारी एक्सट्रीमिटीज है। तो ये क्या होती हैं, अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, तो अपन क्या करते हैं, हाथ से पकड़ के इसको सीधी कर देते हैं बस। ये चौथा एक्सट्रीमिटीज हो गया। तो उसकी डेफिनेशन आपको नहीं पूछेंगे और उसके नाम में वो डेफिनेशन है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको पूछेंगे एग्जाम में, तो आपको ये बता देनी है। तो अब क्या है, दूसरी चीज लेंगे अपन अगली, ये 3 चीजों की अगला क्या लेंगे अपना, फोर्स ट्रैक्शन। आपको डेफिनेशन किसकी पूछ सकते हैं अगली, फोर्स्ड ट्रैक्शन। अरे बेटा नाम से लिखा हुआ है, ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना, जोर लगा के। ये अगली डेफिनेशन है बेटा, फोर्स्ड ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि जोर लगाकर क्या करते हैं अपन, उसको मान लो अलग उसकी जो आसन प्रस्तुति चेंज हो रखी थी उसको अपन ने ठीक कर दिया। अब क्या करेंगे अपन कि भ्रूण को जोर लगाकर खींच लेंगे बाहर, तो उसी को क्या बोल दिया, फोर्स्ड ट्रैक्शन। फोर्स्ड मतलब जोर लगाकर, फोर्स का मतलब जोर लगाना ही तो होता है, और ट्रैक्शन मतलब खींचना। तो देखो नाम में सारी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो इसको क्या डेफिनेशन होगी, भ्रूण को जोर लगाकर खींचना। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेंगे भ्रूण को जोर लगाकर खींचना तो क्या कहते हैं, फोर्स्ड ट्रैक्शन कहते हैं बेटा। अगली क्या डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको, फिटोटोमी। या ए लिख लो इसको यार, चल गया भैया। अगली क्या हो गई, फिटोटोमी। अरे बेटा कई बार क्या होता है, अपन चेक करते हैं भैंस को या गाय को, तो क्या करते हैं उसकी उसका भ्रूण तो क्या हो गया, अंदर ही मर चुका है, और वो नॉर्मल उसको चाहे कितना ही कर लो ठीक, वो नॉर्मल सामान्य आसन के अंदर नहीं आएगा। तो अपन बेटा क्या करते हैं, अपन उस भ्रूण को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको क्या करते हैं, फिर एक एक टुकड़े को बाहर निकाल देते हैं। मान लो कि वो क्या हुआ कि भैंस का या गाय का जो भी बच्चा है अंदर, वो क्या उसकी साइज उसका आकार बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अपन उसको कितना ही खींच ले कितना ही जोर लगा ले वो बाहर नहीं आएगा, और ऊपर से वो मर भी गया। अब जिंदे को तो काट सकते नहीं, ठीक है, तो अगर मर भी जाता है और उसका आकार भी बड़ा होता है, सामान्य तरीके से बाहर नहीं आ रहा, तो अपन क्या करते हैं, जिसको फिटोटोम बोलते हैं बेटा, एक औजार आता है, वायर आता है, उससे काट के क्या करते हैं, उसके अलग अलग छोटे छोटे भागों में काट के क्या कर देंगे, उसका पहले हाथ काट के बाहर निकाल देंगे, उसकी गर्दन काट के बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फिटोटोमी बोल देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मृत भ्रूण को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर, जो भ्रूण मरा हुआ होना चाहिए भाई, जिंदे को तो नहीं काट देंगे अपन, मृत भ्रूण को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, उसको विभाजित करके क्या करेंगे कि शरीर से, उसके जो जानवर के शरीर से उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, विभाजित कर गर्भाशय से बाहर निकालना। अब कहो गुरुजी आपने कह दिया कि मृत भ्रूण को तो आपने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के निकाल दिया, अगर ऐसा हो कि भ्रूण बाहर निकले नहीं लेकिन वो जिंदा भी है, तो क्या करोगे आप, तो बेटा उसका क्या कर देंगे, सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, अरे अपन कहते हैं कि ऑपरेशन करके उसका बच्चा बाहर निकाल देंगे।
अगर बच्चा मर गया तो ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब तो क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे भागों में काट के क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फिटोटोमी बोलते हैं। ठीक है। और अगर बच्चा जिंदा है और बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको काट तो सकते नहीं, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन करके निकाल देंगे। और ऑपरेशन करने को क्या बोलते हैं, सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं बेटा। सी, ऑपरेशन करने को क्या बोलते हैं, सिजेरियन। फिर आप कह देना कि बच्चा जिंदा है साहब, तो इसका तो क्या होगा, सिजेरियन होगा बेटा। ठीक है। सिजेरियन में क्या बोल लिखेंगे अपन, कि गर्भाशय में चीरा लगाकर भ्रूण को बाहर निकालना। लेकिन क्या, मृत भ्रूण नहीं, जो जिंदा भ्रूण है उसको निकालेंगे सिजेरियन सेक्शन से। ठीक है। कई बार क्या होता है, मृत भ्रूण भी नहीं आता तो भी अपन सिजेरियन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिजेरियन कर नहीं सकते। गर्भाशय में चीरा लगाकर भ्रूण को बाहर निकालना। भ्रूण को बाहर निकालना, इसको क्या कह देते हैं, सिजेरियन। बेटा सिजेरियन में क्या करते हैं, यहाँ पेट पे कट लगा के और फिर क्या करते हैं, उस बच्चे को यहाँ पेट से बाहर निकाल देते हैं। फिर वापस क्या करते हैं, इसको टाँके लगा देते हैं, जिसको सूचर बोलते हैं अपन। तो ये क्या हो गई, अलग अलग विधि हो गई, किस प्रकार से अपन उस बच्चे को बाहर निकालेंगे। जो डिस्टोकिया हो गया उसको अपन किस प्रकार से ठीक करेंगे। ठीक है, कि वैसे ही नॉर्मली निकल रहा है, मर गया तो उसको काट पीट के निकाल देंगे, और वैसे ही जिंदा भी है और वैसे भी नहीं निकल रहा तो उसका क्या कर देंगे अपन, उसका सिजेरियन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डिस्टोकिया ठीक करने के तरीके हो गए। ठीक है। अगला अपना जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, वो है यूट्राइन टॉर्सन। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके केस आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको ये फील्ड के हिसाब से भी सीखना है कि किस प्रकार से आप पहचानोगे, किस प्रकार से ठीक करोगे उसको। ठीक है, आप जाओगे ना जैसे ही LSA बन के, तो फील्ड में बेटा बहुत केस मिलेंगे यूट्राइन टॉर्सन के। ये बेटा आई नहीं है, यहाँ पे TORSION है। ठीक है। तो यूट्राइन टॉर्सन होता क्या है, सबसे पहले तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूमना। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है बेटा, ये तो होता है, मान लो गर्भाशय है। ठीक है, तो गर्भाशय के दोनों साइड क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट क्या हो, झिल्ली नुमा संरचना कह लो चाहे, जिससे क्या होता है बेटा, अगर ये नहीं जुड़ी हुई होगी तो गर्भाशय तो इधर उधर घूमता रहेगा। तो बेटा क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये तो होता है नॉर्मल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, देखो ऐसे गर्भाशय होता है और ये ऐसे ऐसे मान लो तुम तो सिंपल की दो रस्सियां हैं जिनको लिगामेंट कहते हैं, इनसे आपस में जुड़ी रहती है ये। तो ये तो क्या है, नॉर्मल गर्भाशय हो गया। अब क्या होता है, गर्भाशय घूम जाता है। ये देखो गर्भाशय इधर घूम गया। ठीक है, इधर घूम गया तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, जैसे ये राइट साइड में घूम जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, राइट साइड टॉर्सन। लेफ्ट साइड में घूम गया तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, लेफ्ट साइड टॉर्सन। ठीक है, तो ये तो देखो ये नॉर्मल था, ये इधर घूम गया, राइट साइड में घूम गया, ये देखो घूम गया इधर। ठीक है, और ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड में घूम गया। तो क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूमना। यूट्राइन टॉर्सन क्या हो गया, गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो तुम कह दोगे गुरुजी पता है, ये तो यूट्राइन टॉर्सन कहलाता है। ठीक है, और ये भी बता दिया कि आप कैसे पहचानोगे इसको। ठीक है, तो बेटा इसको पहचानोगे जब अंदर आप हाथ दोगे। मान लो उसका टॉर्सन कैसा हो गया, उसका टॉर्सन हो गया राइट साइड। ये देखो किधर घूम रहा है, राइट साइड घूम रहा है। नॉर्मल तो यहाँ था, तो ये वाला यहाँ वाला था, वो तो कहाँ आ गया, खिंच के यहाँ आ गया। और जो ये वाला था वो ये देखो नीचे आ गया। तो कैसे हो गया, ये राइट साइड टॉर्सन हो गया। अब तुम पहचानो कैसे इसको, फील्ड में तुम्हें पता कैसे लगेगा, तो बेटा तुम पर रेक्टली चेक करोगे ना उसको। ठीक है, उसके रेक्टम में हाथ दोगे तो ये लिगामेंट तो क्या होगा आपको, इधर देखो ये तो होना तो ये यहीं चाहिए था। ठीक है, ऐसे,
लेकिन ये घूम के कहाँ यहाँ आ गया, तो ये क्या खिंच जाता है। तो तुम हाथ दोगे ना अंदर तो तुम्हें फील हो जाएगा। ठीक है, एक बार कभी जब यूट्राइन टोर्सन वाली भैंस या गाय हो तो उसमें तुम हाथ दे के देखना, आपको एक बार फील हो जाएगा हाथ देते ही। ठीक है, तो उसमें ये लिगामेंट खिंच जाएगा। और दूसरा क्या होता है, ये ढीला पड़ जाता है। तो ये आप क्या कह दोगे कि अगर राइट साइड वाला ये खिंच गया इधर, ये देखो राइट साइड टोर्सन हो गया, तो क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड वाला तो खिंच गया, राइट साइड वाला ढीला पड़ गया। तो बेटा क्या बोलते हैं इसको, यूट्राइन टोर्सन बोलते हैं। ठीक है, कि बच्चे का, इसके गर्भाशय का अपने लंबवत अक्ष पर घूमना। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती है बेटा, एक तो जानवर होते हैं यूनिपेरा, ठीक है, दूसरा क्या होते हैं मल्टीपेरा जंतु। अरे इनकी सबकी डेफिनेशन आपको लिखाई हुई है बेटा, और मेरे को उम्मीद है कि आप सब साथ साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यूनिपेरा जंतुओं के अंदर क्या होता है बेटा, इनके बीच इंटरकोर्नुअल लिगामेंट होता है एक, वो क्या होता है मजबूत होता है। इंटरकोर्नुअल लिगामेंट क्या हुआ बेटा, कि जैसे मान लो ये दोनों ठीक है, इंटरकोर्नुअल लिगामेंट क्या होता है, नाम से पता लगा, ये दोनों हॉर्न के बीच में एक लिगामेंट होता है। ये तो क्या हो गई, गर्भाशय आ गया, किस गर्भाशय की बॉडी आ गई, ये क्या आ गई उसके हॉर्न आ गए। ठीक है, तो इन हॉर्न के बीच में क्या होता है, एक लिगामेंट होता है कि ऐसे। लिगामेंट क्या होता है कि एक ऐसी संरचना होती है सिंपल भाषा में जो दोनों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, इंटरकोर्नुअल लिगामेंट बोलते हैं। तो बेटा इन दोनों किसके अंदर, यूनिपेरा जो जानवर है उनके अंदर ये इंटरकोर्नुअल लिगामेंट इतना मजबूत होता है कि क्या होगा कि दोनों हॉर्न है ना, ये हॉर्न और ये हॉर्न दोनों साथ ही घूमेंगे। जब गर्भाशय घूमेगा ना तो दोनों हॉर्न साथ ही घूमेंगे, अकेला हॉर्न नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि ये इतना टाइट मजबूती से आपस में एक दूसरे को बांध के रखता है कि हॉर्न घूमेंगे तो दोनों साथ घूमेंगे, नहीं तो घूमेंगे ही नहीं। लेकिन जो मल्टीपेरा जंतु हैं उनमें क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है बेटा, जो ये लिगामेंट है ना इंटरकोर्नुअल लिगामेंट, ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब ये मान लो ये अनुपस्थित है, तो अब तो क्या हो गया कि ये अकेला हॉर्न भी घूम सकता है, या फिर ये अकेला हॉर्न घूम सकता है, या हॉर्न का कोई हिस्सा भी घूम सकता है। ये हॉर्न यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, इसके आगे भी घूम सकता है, यहाँ तक तो नहीं घूमा, इसके आगे घूम गया, इसके अंदर मल्टीपेरा के अंदर। अरे तुम्हारा कन्फ्यूजन हो गए होगे तो तुम्हें मैं लिखवा देता हूँ, फिर तुम्हारे कन्फ्यूजन क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कि यूनिपेरा जंतु में क्या होता है, इनमें मजबूत इंटरकोर्नुअल लिगामेंट पाया जाता है, इनमें मजबूत इंटरकोर्नुअल लिगामेंट पाया जाता है। अब इंटरकोर्नुअल लिगामेंट मजबूत पाया जाता है। अब मजबूत हुआ तो मैंने अभी क्या बताया कि दोनों हॉर्न क्या होंगे, साथ घूमेंगे। ठीक है, अतः इनमें दोनों हॉर्न साथ घूमते हैं। ठीक है, दोनों हॉर्न घूमते हैं या दोनों हॉर्न साथ घूमते हैं। ठीक है, क्यों बताया ना अभी, क्योंकि इनका इंटरकोर्नुअल लिगामेंट मजबूत होता है, जिससे क्या होगा, घूमेंगे तो दोनों घूमेंगे या कोई भी नहीं घूमेगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों हॉर्न साथ घूमते हैं। किस किस के अंदर पाया जाता है ये, खासकर अपने उदाहरण कौन कौन है, या पूछ लेंगे ऐसे जानवर जिनमें दोनों हॉर्न साथ घूमते हैं, तो बेटा वो कौन से जानवर हैं, गाय और भैंस। ठीक है, गाय और भैंस के अंदर क्या है, ये इंटरकोर्नुअल लिगामेंट पाया जाता है, जिससे क्या होंगे, उसके दोनों हॉर्न क्या होंगे, साथ घूमेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अपन मल्टीपेरा की। तो मल्टीपेरा में क्या होता है, इनमें इंटरकोर्नुअल लिगामेंट अनुपस्थित होता है। अभी बताया था आपको, इनमें इंटरकोर्नुअल
लिगामेंट अनुपस्थित होता है। तो अनुपस्थित होता है तभी क्या बताया था आपको कि या तो एक हॉर्न घूमेगा या हॉर्न का कोई हिस्सा घूमेगा। ठीक है, तो इन जानवरों में टोर्सन में केवल एक हॉर्न या हॉर्न का कोई हिस्सा घूमता है। या तो एक ही हॉर्न घूमेगा या हॉर्न का कोई एक हिस्सा या सो क्या हॉर्न का कोई एक भाग घूमेगा। ठीक है, जिसके अंदर इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए बेटा, एग्जाम में पूछ लें आपसे कि केवल या तो पूछ लेंगे इंटरकॉर्नियल लिगामेंट अनुपस्थित किस में होता है, या जिसमें केवल एक हॉर्नी या हॉर्न का कोई एक भाग ही घूमेगा। तो बेटा किसका बात कर रहे हैं अपन बात करें कुतिया की, अपन बात करें सुअरी की। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, कुतिया और सुअरी। ठीक है, कुतिया के अंदर और सुअरी के अंदर क्या होता है, इनका या तो एक लिगामेंट एक हॉर्न घूमेगा या हॉर्न का कोई एक भाग घूमेगा। तो ये क्या हो गया, यूनिपेरा और मल्टीपेरा। अब अपन बात करते हैं बेटा अगला कि यूट्राइन टोर्सन होता किस में ज्यादा है, कॉमन किस में होता है। तो बेटा कॉमन होता है गाय और भैंस के अंदर। यूट्राइन टोर्सन क्या होता है, कॉमन होता है, सामान्य कह सकते हैं। यूट्राइन टोर्सन सामान्य किस में होता है, गाय भैंस में सामान्य होता है बेटा। अगर इन दोनों में भी आपको पूछ ले कोई कि यूट्राइन टोर्सन गाय और भैंस में से किस में अधिक होता है, तो आप क्या कर दोगे बेटा, भैंस में अधिक होता है। भैंस में क्या होता है, गाय की तुलना में यूट्राइन टोर्सन अधिक होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लें, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि यूट्राइन टोर्सन सामान्य किस में होता है, तो क्या कह दोगे तुम, गाय और भैंस में। या फिर एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन मिले कि सर्वाधिक यूट्राइन टोर्सन किस में पाया जाता है, तो आपको पीछे लिखाया था ना कि भैंस में क्या है, ये मुख्य कारण है डिस्टोकिया का। ठीक है, तो भैंस में गाय की तुलना में भी ज्यादा पाया जाता है। अगर पूछ लें रेयर कि रेयर किस किस के अंदर मिलता है, रेयर मतलब कि बिल्कुल ही कभी कभार। ठीक है, किसके अंदर मिलेगा बेटा, तो घोड़ी के अंदर, कुतिया के अंदर और बिल्ली के अंदर। घोड़ी, कुतिया और बिल्ली के अंदर बहुत ही कभी कभार मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा कि सामान्य तो किस में पाया जाता है, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, और रेयर बहुत ही कम किन किन जानवरों के अंदर यूट्राइन टोर्सन मिलता है। अब अपन पढ़ेंगे टोर्सन के प्रकार कि टोर्सन किस किस प्रकार का होता है। अगला क्या पढ़ेंगे अपन, टोर्सन के प्रकार। अब आपको बताएंगे कि टोर्सन के क्या क्या प्रकार हैं। टोर्सन के प्रकार में अपन पहली चीज क्या लेंगे कि किस आधार पर पढ़ेंगे अपन, तो पहला पढ़ेंगे बेटा अपन दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर किस किस प्रकार का टोर्सन होता है। ठीक है, इसमें पहला क्या लेंगे अपन, दिशा के आधार पर। तो बेटा दिशा कौन सी होती है, दो ही दिशा होती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दायां और बायां। ठीक है, तो इसमें दिशा के आधार पर कौन कौन सा जाएगा, राइट साइड यूट्राइन टोर्सन और लेफ्ट साइड यूट्राइन टोर्सन, जो कि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम में समझाया था। ठीक है, कि ये क्या हुआ, अगर राइट साइड घूम गया तो क्या है, ये राइट साइड यूट्राइन टोर्सन है। और अगर ये घूम गया लेफ्ट साइड, ठीक है, इधर घूम गया तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड यूट्राइन टोर्सन हो गया। तो दिशा के आधार पर क्या हो गए, दो हो गए। अब लोग गुरुजी इसको तो अच्छी तरह समझ में आ गया, बिल्कुल पता लग गया ये तो पहला कौन सा हो गया इसमें, राइट साइड मतलब दायां,
यूट्राइन टॉर्शन। ठीक है, तो इसमें राइट साइड है, तो बेटा गर्भाशय किधर घूमेगा, तो गर्भाशय का दाईं ओर घूमना। अब बताओ इसमें कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो आपको पता ही चल गई, गर्भाशय का दाईं ओर घूमना। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड यूट्राइन टॉर्सन, उधर क्या होगा, गर्भाशय का लेफ्ट मतलब क्या है, बायां, तो गर्भाशय का बाईं ओर घूमना। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, लेफ्ट साइड यूट्राइन टॉर्सन, मतलब गर्भाशय का बाईं ओर घूमना। ठीक है, बाईं ओर घूम गया गर्भाशय, तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड यूट्राइन टॉर्सन हो गया, मतलब बायां का साइड। और अगर राइट साइड यूट्राइन टॉर्सन में क्या होगा, नाम से पता लगा, देखो राइट साइड, इसको कुछ याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, दो ही टाइप के टॉर्सन होते हैं दिशा के आधार पर, एक तो होता है राइट साइड घूमेगा, तो दिशा तो दो ही होती है, ये तो राइट घूमेगा, ये क्या होगा, लेफ्ट घूमेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट ये कि दायां यूट्राइन टॉर्सन और बायां यूट्राइन टॉर्सन, इन दोनों में ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ज्यादा किस साइड गर्भाशय घूमेगा, तो बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने लिख ली होगी। अब बताता हूं आपको कि इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, दायां यूटेराइन टॉर्सन अधिक पाया जाता है किससे, बायां यूटेराइन टॉर्सन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया आपके एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा टॉर्सन अधिक पाया जाता है, तो बेटा कौन सा पाया जाता है, दायां यूट्राइन टॉर्सन। ठीक है, बाएं यूट्राइन टॉर्सन की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मन मर्जी है, तो बेटा बाईं साइड में क्या होता है, बाईं साइड में रूमन होता है। तो अब सोचो तुम कि इधर तो क्या है, रूमन है बाईं साइड, तो बाईं साइड तो रूमन क्या होगा, ये गर्भाशय है और ये रूमन है, तो रूमन घूमने नहीं देगा बाईं साइड तो, लेकिन जो दाईं साइड है वो तो पूरी खाली पड़ी है ना, तो गर्भाशय क्या होगा, दाईं साइड आराम से घूम जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें चाहिए नीचे लिख लो कि बाईं साइड कम क्यों होता है, क्योंकि बाईं तरफ रूमन पाया जाता है, जो गर्भाशय को बाईं तरफ नहीं घूमने देता या बहुत ही कम घूमने देता है। ठीक है, नहीं घूमने देता या बहुत कम घूमने देता है। ठीक है, अरे बेटा इस साइड तो क्या हो गया, बाईं तरफ तो क्या आ गया, बाईं तरफ तो रूमन आ गया। अब देखो ये तो रूमन आ गया, इस साइड तो गर्भाशय, ये गर्भाशय है, ये रूमन है, तो बाईं तरफ तो क्या आ गया, ये रूमन आ गया, देखो घूमने नहीं देगा, लेकिन दाईं तो पूरी खाली पड़ी है ना, इधर तो आराम से क्या होगा, घूम जाएगा। तो ये क्या होगा, किस लिए ज्यादा कौन सा पाया जा रहा है, दायां। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है। तो ये तो पहला तो क्या हो गया, अपने दिशा के आधार पर अपन ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, अपने डिग्री के आधार पर कि कितना डिग्री घूम सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, डिग्री के आधार पर कि गर्भाशय गुरुजी घूम तो रहा है, लेकिन हो सकता है वो 90 डिग्री घूम गया हो, ठीक है, हो सकता है वो 180 डिग्री घूम गया हो सकता है वो
360 घूम गया हो सकता है 360 से भी ज्यादा घूम गया हो, क्योंकि गर्भाशय तो घूम रहा है, तो उसकी तो मर्जी है, अब कितना भी घूम जाए वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कितना घूम सकता है ये 45 से 360 डिग्री तक, या इससे भी ज्यादा घूम सकता है। तो डिग्री के आधार पर अपन ने क्या कर लिया, 45 से 360 डिग्री, या इससे भी ज्यादा घूम सकता है बेटा, 60 डिग्री या इससे भी अधिक। ठीक है, 45 से 360 डिग्री तक घूम सकता है गर्भाशय से, और हो सकता है इससे ज्यादा घूम जाए, बच्चा जिसको कहते हैं देसी भाषा में बच्चादानी का घूमना। अब उसमें एक चीज क्या है कि अपन उसमें क्या कहते हैं 1 डिग्री टोर्सन, 2 डिग्री को टोर्सन, 3 डिग्री टोर्सन और 4 डिग्री टोर्सन। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, ये चीज बता दो गुरुजी की ये क्या होता है 1 डिग्री टोर्सन। वो भी अपन क्या पढ़ रहे हैं डिग्री के आधार पर, कि अगर बेटा सिर्फ 90 डिग्री घुमा है 1 डिग्री टोर्सन, तो 1 डिग्री टोर्सन में क्या अगर 90 डिग्री घुमा है सिर्फ गर्भाशय, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, उसको 1 डिग्री टोर्सन बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह देंगे अपन, सिर्फ 90 डिग्री घुमा है गर्भाशय, तो क्या बोल दिया 1 डिग्री टोर्सन। ठीक है, अगर 2 डिग्री टोर्सन किसको बोलेंगे अपन, कि अगर 180 डिग्री घूम गया गर्भाशय, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया 2 डिग्री टोर्सन बोल दिया। 3 डिग्री टोर्सन किसको बोलेंगे, 270 डिग्री घूम गया, 9 दूनी 18, 9 3 27, और चौथा क्या जाएगा 9 चौका 36। तो याद रखने की जरूरत है क्या बताओ, 4 डिग्री टोर्सन किसको बोल देंगे 360 डिग्री 36। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिग्री के आधार पर अपन ने क्या पढ़ लिया टोर्सन के प्रकार। अब क्या पढ़ेंगे अपन पोजीशन के आधार पर। ठीक है, तीसरा क्या हो गया पोजीशन के आधार पर। पोजीशन के आधार पर किस प्रकार से अभी बताते हैं बेटा आपको। तीसरा क्या हो गया पोजीशन के आधार पर यूट्राइन टोर्सन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोजीशन के आधार पर कैसे, अब ये तो आपको समझाना ही पड़ेगा कि ठीक है ये क्या है, मान लो ये तो है हॉर्न, ये क्या है गर्भाशय की बॉडी, ठीक है ये क्या है सर्विक्स, और ये क्या है लास्ट में योनि। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया ये जननांग हो गए। अब पोजीशन के आधार पर किस प्रकार से टोर्सन होगा, तो बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पोस्ट सर्वाइकल, एक क्या होता है प्री सर्वाइकल। ठीक है, तो बेटा क्या होता है पोस्ट मतलब बाद में, तो ये तो क्या है सर्विक्स है, तो पोस्ट सर्वाइकल क्या होगा सर्विक्स के बाद में, मतलब सर्विक्स के बाद में क्या होती है आखिरी भाग योनि। तो अगर यहां से गर्भाशय घुमा है, ठीक है योनि की तरफ से गर्भाशय घुमा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे पोस्ट सर्वाइकल टोर्सन। और अगर प्री सर्वाइकल, प्री मतलब कि सर्विक्स से पहले, सर्विक्स से पहले क्या आता है ये गर्भाशय आता है, तो अगर यहां से घुमा है गर्भाशय, ठीक है सर्विक्स के आगे से घुमा है गर्भाशय, गर्भाशय की तरफ घुमा है, ठीक है तो क्या बोल देंगे इसको प्री सर्वाइकल टोर्सन। ठीक है, तो ये 2 टोर्सन होते हैं, एक तो होता है पोस्ट सर्वाइकल टोर्सन, और दूसरा क्या होता है प्री सर्वाइकल टोर्सन। कल टोर्सन, प्री सर्वाइकल टोर्सन कौन सा है अगर यहां से घुमा है तो, ठीक है, और पोस्ट सर्वाइकल टोर्सन कौन सा है अगर ये यहां से घुमा है तो। समझ गए ना, पोस्ट मतलब कि सर्विक्स के बाद में, यहां योनि की तरफ से घूम गया गर्भाशय तो क्या बोल दिया इसको पोस्ट, और अगर सर्विक्स के अंदर की साइड से घूम गया तो इसको क्या बोल दिया अपन ने प्री सर्वाइकल टोर्सन। ठीक है भाई, अब इसमें भी पूछ सकते हैं गुरुजी अगर आपने दिशा के आधार पर बता दिया, ठीक है आपने दिशा के आधार पर बता दिया कि दिशा के आधार पर राइट साइड ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें भी तो पूछ सकते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन कि पोस्ट सर्वाइकल और प्री सर्वाइकल में से, मतलब प्री सर्वाइकल और
पोस्ट सर्वाइकल में से ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो बेटा पोस्ट सर्वाइकल, मतलब इधर वेजाइना की तरफ से गर्भाशय ज्यादा घूमता है। गर्भाशय घूमेगा ना तो इधर वेजाइना की तरफ ज्यादा घूमता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आ गया कि पोस्ट सर्वाइकल टोर्सन प्री सर्वाइकल टोर्सन की तुलना में ज्यादा होता है। ये क्या है? ज्यादा का चिन्ह है। ठीक है, तो एग्जाम में ये तुम गलत मत कर देना। पूछ ले एग्जाम में कि प्री सर्वाइकल और पोस्ट सर्वाइकल टोर्सन में ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या कर दोगे? पोस्ट सर्वाइकल टोर्सन ज्यादा पाया जाता है। तो तुम गलत तो नहीं कर दोगे? अरे मेरे को पक्का उम्मीद है गलत नहीं कर देंगे। तो ये हो गया टोर्सन, किस किस प्रकार का होता है टोर्सन वो आपको बता दिया। ठीक है, अब बताएंगे गुरुजी आपने बता दो दिया सारा ये, अब इसका उपचार तो बता दो कि इसको ठीक कैसे करें। बच्चादानी घूम तो गई तो उसका उपचार तो बताओ। अरे बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि उपचार आपको नहीं बताएं? क्योंकि उपचार नहीं पता तो फिर कैसे बात बनेगी। अब बच्चादानी घूम तो गई तो ठीक तो करना है उसको। तो पहला तो क्या होगा बेटा, अपन जानवर को पलट कर देंगे। जानवर को पलट कर कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। कि मान लो क्या हो गया, राइट साइड का टोर्सन हो गया, तो अपन क्या करते हैं, जानवर है ये और क्या हो गया, राइट साइड घूम गई बच्चादानी, तो अपन क्या करते हैं, जानवर को राइट साइड ही लेटा लेते हैं और फिर उसके पैर पकड़ के उसको राइट साइड ही घुमा देते हैं। तो क्या होगा, वो टोर्सन ठीक हो जाता है। और अगर लेफ्ट साइड का टोर्सन हो गया तो अपन क्या करते हैं, जानवर को पकड़कर उसको लेफ्ट साइड ही घुमा देते हैं। तो क्या होगा, टोर्सन ठीक हो जाएगा। तो उपचार में पहली चीज क्या हो गई, जानवर को पलट कर, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रोटेशन ऑफ एनिमल। जानवर को पलटकर रोटेशन ऑफ एनिमल। अरे कई बार तुमने देखा होगा गांव में कि उसके क्या गर्भाशय का वो क्या हो जाता है, अगर घूम जाता है गर्भाशय तो क्या करते हैं, उसके पलटी मारते हैं। ठीक है, तो एक तो क्या करते हैं, सिंपल पलटी मारते हैं, एक उसके ऊपर फंटा रख के। ठीक है, एक जो अपन क्या बोलते हैं फंटा, क्या होता है, एक लकड़ी का बड़ा सारा आता है, उस फंटे को रख के फिर पलटी मारते हैं। तो दोनों अलग अलग मेथड है। तो एक तो क्या हो गया सिंपल कि जानवर को पलटा मार के। अब जानवर को पलटा मार के कैसे, कि आपके अगर एग्जाम में आ जाए कि राइट साइड टोर्सन में जानवर को किस साइड पलटा देते हैं, तो अपन क्या लिख देंगे कि राइट साइड टोर्सन हो गया। अगर राइट साइड टोर्सन में जानवर को किधर पलटा दिया, राइट साइड ही। राइट साइड पलटा देना। ठीक है, तथा लेफ्ट साइड टोर्सन में, लेफ्ट साइड टोर्सन में किस तरह पलटा देंगे, अरे लेफ्ट साइड ही। तो एग्जाम में आ जाए ना अगर क्वेश्चन कि राइट साइड टोर्सन में किधर पलटा देंगे, तो बेटा राइट साइड ही देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड आ जाए तो किधर देंगे, लेफ्ट साइड देंगे। आपने चेक कर लिया कि किस साइड का टोर्सन हो गया, राइट साइड का हो गया, तो उसको राइट साइड पलटो, राइट साइड क्या करो, पहले भैंस को गिराओ और राइट साइड ही घुमा दो, तो वो ठीक हो जाएगी। लेफ्ट साइड टोर्सन में लेफ्ट साइड पलटा देना। तो पहला तो उपचार क्या हो गया, ये हो गया कि अपन क्या कर सकते हैं, जानवर को पलटा दे सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, शेफर्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा एक क्या लिख सकते हो तुम, मॉडिफाइड शेफर्स मेथड लिख सकते हो, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, पलटा ही देते हैं लेकिन उसके ऊपर फंटा और रख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मॉडिफाइड शेफनर मेथड। ठीक है, दूसरा आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, मॉडिफाइड शेफनर मेथड। ठीक है, या मॉडिफाइड शिफनर मेथड भी कह देते हैं जिसको। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, लेप्रोटोमी। अब ये लेप्रोटोमी क्या होती है,
ठीक है। लेप्रोटोमी क्या होती है बेटा, पेट को चीरा लगा के फिर क्या करते हैं, गर्भाशय को पकड़ के उसको घुमा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, भैंस है उसमें गर्भाशय घूम गया तो अपन क्या करेंगे, उसमें पहले तो पेट में चीरा लगा लेंगे भैंस के, और फिर उसके गर्भाशय को जिधर भी घुमा हुआ है उसको पकड़ के सही कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लेप्रोटोमी बोल देते हैं। और लास्ट बच गया वो क्या है, अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो क्या कर देंगे, सिजेरियन सेक्शन कर देंगे उसका, उसके गर्भाशय पे चीरा लगा के बच्चे को निकाल देंगे और उसको गर्भाशय को ठीक कर देंगे जिधर भी घुमा हुआ है उसको। तो चौथा क्या हो गया, सिजेरियन। चौथा क्या हो गया उसको उपचार, सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, यूट्राइन टॉर्सन आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या इसके अंदर आप उपचार कर सकते हो, तो एग्जाम में आपके क्या आएगा कि यूट्राइन टॉर्सन का उपचार है, तो उसमें आपके क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन मिलेगा कि जानवर को पलट कर, या क्या मिल जाएगा, रोटेशन ऑफ द एनिमल। दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, लेप्रोटोमी। तीसरा क्या मिल सकता है, सिजेरियन सेक्शन। चौथा क्या मिल सकता है, सभी। तो आपको क्या करना है, चौथा ऑप्शन करना है, सभी टिक लगाने हैं, क्योंकि लेप्रोटोमी से भी कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन से भी कर सकते हैं, जानवर को पलट कर भी सकते हैं, या मॉडिफाइड शेफनर मेथड मिल जाए आपको, या शेफनर मेथड, दोनों में से कोई भी मिल जाए तो आप क्या करना है, उसको टिक लगा देना है। तो ये क्लास आज की अपन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद, इसको तुम अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से समझा दिया आपको, तो चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।